नमस्कार AR24 के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। चलिए बढ़ते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। बिहार के नवादा जिले के काशीचक थाना परिसर में 16 वर्षीय सनी कुमार की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद तनाव फैल गया। युवक पर गांव की एक युवती को भगाने का आरोप था और पुलिस ने उसे बुधवार शाम हिरासत में लिया था। गुरुवार सुबह उसका शव थाने में मिला, जिसके शरीर पर रस्सी के निशान पाए गए। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस और लड़की के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस वाहनों के साथ तोड़फोड़ करने शुरू कर दी। मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी AEDO भर्ती में रिकॉर्ड 9.80 लाख आवेदन आए हैं, जिससे यह बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बन गई है। इतनी बड़ी संख्या के कारण परीक्षा आयोजित करना आयोग के लिए चुनौती है। परीक्षा जनवरी 2026 में प्रस्तावित है और इस पर दिसंबर के पहले सप्ताह में बैठक होगी। आयोग परीक्षा को 2 से 3 फेज में कराने की तैयारी कर रहा है। दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को पटना का गृह जिला में सेंटर देने की कोशिश होगी। हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी और न्यूनतम 21 और 9 अंक लाना अनिवार्य है। चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बुधवार को बड़े पैमाने पर इस्तीफे की बाढ़ आ गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार सहित 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की कार्यशैली से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। इस्तीफा देने वालों ने कुशवाहा के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उनका क्रियाकलाप और राजनीतिक पाचन शक्ति से परे है। अगला कदम साथियों से चर्चा के बाद तय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिवान में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। 6 नकाबपोश अपराधियों ने दुकान में घुसकर जेवरात व नकदी लूट ली और 5 से 6 राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के समय पटना में डीजीपी माफिया राज खत्म करने पर बयान दे रहे थे। नई बिहार सरकार में गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी ने के कार्यभार संभालने के बाद यह सबसे बड़ी वारदात देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारियों में गुस्सा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। पुलिस जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर जिले में सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण के लिए थानाध्यक्षों का फेरबदल किया गया है। पुलिस विभाग ने नए अधिकारियों को जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने और थाना की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। बदलाव के बाद गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षेत्रीय जानकारी को अपडेट करने पर जोर होगा। इसे कानून व्यवस्था सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार पात्र लेकिन राशन कार्ड से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। मंत्री ने अधिकारियों को कैंप सफल बनाने और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही पीडीएस की गुणवत्ता, दुकानों की रिक्तियों की भर्ती और खाद्यान्न वितरण में सुधार की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचे और कोई भी खाद्य असुरक्षा का शिकार ना बने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं को घमंड और आत्मसंतोष से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में शाह ने भविष्य के चुनाव के लिए जहां कम वहां हम का मंत्र देते हुए कमजोर क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। इस बार भाजपा 89 सीटों के साथ पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जदयू को 85 सीटें मिली। एनडीए ने कुल 202 सीटें जीती। विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिली, जिनमें आरजेडी ने 25 सीट हासिल की। शाह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान हो और भविष्य के लिए चुनाव के लिए सभी तैयार रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के भागलपुर में नवगछिया थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के पास एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार मछली विक्रेता मोहम्मद शकील, जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, और दिलीप यादव को टक्कर मार दी। शकील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दिलीप यादव अस्पताल जाते समय मृत हो गए। दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस की 2 घंटे की देर से कार्रवाई पर आक्रोश जताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में था और हादसे के बाद फरार हो गया।
पुलिस ने कार को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य के दौरान राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर मजदूर सोनू निगम ने मारपीट और गाली देने की आरोप लगाते हुए सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना 23 नवंबर को पूर्णिया गोला चौक पर हुई। मजदूर का आरोप है कि विधायक करीब 10 लोगों के साथ आए और उन्हें थप्पड़ मारा। घटना के बाद मजदूर डर के मारे मौके से भाग गए। सदर थानाध्यक्ष ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है और जांच जारी है। यह नाला निर्माण बुडको द्वारा 72 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर पहले से भी शिकायतें और सवाल भी उठ चुके हैं। विधायक ने मारपीट से इनकार किया और कहा कि उन्होंने मजदूर को भीड़ से बचाया है। तरफ बिहार चुनाव में हार के बाद राजद पटना कार्यालय में समीक्षा में जुटी है। पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ऑटो में समीक्षा बैठक में शामिल हुए। समीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 4 दिसंबर तक मंडलवार बैठक, दूसरा चरण 5 से 9 दिसंबर को जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होगा। बैठक में हार की वजह, भविष्य में रणनीति और जनहित के मुद्दों पर मंथन होगा और भीतरघात करने वालों की पहचान कर उनसे जवाब लिया जाएगा। तो चलिए, ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। और भी ऐसे तमाम अपडेट के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें AR24 बिहार के साथ। धन्यवाद।